गंगा आज निर्मल और अविरल नहीं। हमारे भारत के आर्मी चीफ रहे श्री वी.के. सिंह जी और देश भर से आए हमारी बहन निशा, पूर्णिमा और डॉक्टर कुसुम और दक्षिण से आए हमारे श्रीनिवास जी, ये पांचों आज गंगा का कुंभ, गंगा अमृत से भरकर गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए एक नया चिंतन देने की दृष्टि से गंगा की कुंभ स्थापना के लिए अब प्रस्थान करेंगे। निर्मल गंगा अविरल गंगा, निर्मल गंगा अविरल गंगा, निर्मल गंगा अविरल गंगा, निर्मल गंगा अविरल गंगा। जो गंगा की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो गंगा की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो गंगा की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो इस बार श्री भार्गव जी की सदिच्छा और हमारी इच्छा और हम सब की विल से एक ग्रीन कुंभ, एक हरा भरा कुंभ हो सके, उसके चिंतन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। गंगा को गंगा बनाने में छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ जिनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारा पानी देती है गंगा को, हम कहीं उनको किनारे रख देते हैं या ध्यान में नहीं आती हैं हमारे। तो यहाँ गंगा संसद के दौरान आप सभी लोगों से एक छोटी सी विनती ये रहेगी कि इन छोटी नदियों को भी कंसर्न में रखें और इनको कैसे नदी बनाए रखा जा सकता है, इस बात पे भी विचार करें, क्योंकि यही छोटी छोटी नदियाँ मिल करके एक बड़ी यूनिट गंगा बना रही हैं। गंगा को पानी सिर्फ हिमालय से नहीं मिल रहा है, ये नदियाँ बहुत सारा पानी दे रहे हैं। I thought if so many people gather in a congregation like the Kumbh, why can't we do something that when they come here they go back with something? As Rajendra Singh ji just said, that people come here, take a dubki and leave their sins, they think they do, and they go away. But how can we utilize this gathering? What can we do? Because there's an opportunity here to do something. And this gathering today, and I'm very proud to be here, and I offer you all my support, whatever I can do from outside, that we can do something. There are several things that can be done. Biodiversity issues, for example, of these major rivers, these are sacred rivers. As Hindus especially, we know that our gods came in the form of animals, fish, kachwa, and today these biodiversity is almost extinct. Why? What can we do to bring them back? So these are things that I don't think we should overlook. These are issues that need to be addressed at gatherings like these. So my suggestion is that, just a small suggestion, that we should have in Ganga Sansad these kind of topics. The other topic that concerns me quite a bit is some niyams. As to when pilgrims come, what are some of the conditions, what are some of the niyams? This is called a mela, but it's not a circus. हमारी गंगा मैया के ऊपर हिमालय में जो डैम बन रहे हैं, वो अलकनंदा पर, मंदाकिनी पर और भागीरथी पर, उनसे जो डैम बनने से हमारी गंगा माँ की जो हत्या हुई है, उसके लिए क्या वो दोबारा से ठीक हो सकते हैं? क्या उनकी दोबारा से चिकित्सा हो सकती है? ये सोच यदि ये गंगा संसद आपसे निवेदन करे, तो क्या आपका संस्थान इसको करने में मदद करेगा? अभी तक ये 50 डैम बना रहे हैं ना, हम तो शुरू करने वाला है। हम बता दिया, हम आपको काम करेंगे तो, सरकार को काम करेंगे तो, हम ऊपर से नीचे तक काम करके वो कितना नुकसान होगा, लोगों के लिए कितना नुकसान होगा, हमारा परिवारों के लिए कितना नुकसान होगा, और नीचे पानी कितना पानी मिल सकता है, ये अभ्यास तो हमें करना चाहिए। अभी सरकार नहीं करेगा ना, हम आपके साथ मिलकर करेंगे। ये काम किस तरह किया जाए, इसका सूत्र वाक्य है कि ये तीनों काम, रिवर सीवर को अलग करना, बांध को बनाने से रोकना और वनीकरण का जो पेड़ लगाने का काम है, ये तीनों काम जब तक विकेंद्रित व्यवस्था में और सामाजिक भागीदारी के नहीं होंगे,
तो किसी सरकार, किसी वर्ल्ड बैंक, कहीं के पैसे, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी, कितने बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से वो प्रभावी नहीं होंगे। तो इसका सूत्र लिख दिया जाए कि ये तीनों काम जन भागीदारी से विकेंद्रित व्यवस्था के अंतर्गत ही किए जाएं। मैं कहता हूँ नौजवानों को कैसे जोड़े, उनके माध्यम से देश को कैसे जोड़े। गंगा श्रद्धा सभी को है, लेकिन बहुत लोगों को तो गंगा का मतलब क्या है, कहीं नहीं बहती वो नदी है। तो मेरा ये एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट ये है, हिंदुस्तान को जोड़े। ये बात तो सही है, प्रोफेसर साहब ने कहा ये जनता का आंदोलन होना होगा, जनता का प्रश्न होना होगा। जनता तो वो जनता माने मात्र इलाहाबाद और वाराणसी और कानपुर की जनता नहीं, उसमें केरला की जनता, उसमें अरुणाचल की जनता, त्रिपुरा की जनता, सभी जनता जुड़ना चाहिए। जब तक लोगों के मन में एक पीड़ा नहीं होगी, जब तक उनके अंदर इस काम को करने के लिए उत्साह नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। हम सेमिनार करेंगे, हम गोष्ठियां करेंगे, हम नारे लगाएंगे, हम झंडे उठाएंगे, लेकिन अगर हम जमीन पर काम नहीं करेंगे तो हमारी कोई नदी साफ नहीं होगी। गंगा की बात तो दूर। हमने देख लिया सरकार क्या कर, उनको 6 महीने का समय और दीजिए। ये यहां से एक संदेश जाना चाहिए, ये हम आपको 6 महीने का समय देते हैं। 6 महीने के बाद हम इस देश के वासी इस नदी को अपने तरीके से ठीक करेंगे, जो हमारी। और उसके बाद आप इस नदी को ठीक करेंगे, हम इस नदी को ठीक करेंगे। ये एक धारणा, ये एक भावना, ये एक निश्चय, ये एक संकल्प अगर आप ले लें तो गंगा माता दोबारा उसी तरह पूजनीय हो जाएगी जो आज से 1000 साल पहले। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात अगर कुछ करनी है इस संसद में, क्योंकि ये संसद वो संसद नहीं है, ये संसद गंगा संसद है। इसके साथ पीछे जो बैनर लगा है उसमें गंगा शब्द लिखा हुआ है। इसलिए पहली बात हमको करनी है कि हमको उस संसद से इस संसद में भेद रखना है। और भेद रखने का मतलब यही है कि इसमें कभी भी राजनीति का प्रवेश नहीं होने देंगे। राजनीति से ऊपर हम गंगा के मुद्दे को उठाएंगे। अगर ये हम उठा सके तो शायद हम कुछ इस दिशा में कर पाएंगे। मैं समझता हूं 5 तरह के मैनेजमेंट अपने करें, उसकी टीम्स बनाएं और उन टीम्स को इस तरह से बांटें, उनका टाइम प्लान हो कि हम उसी टाइम में आपस में जुड़े रहें। जो हैं उसमें मीडिया को भी जोड़े। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है आज। मुझे इतना कहना, 5 मैनेजमेंट में एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैश मैनेजमेंट। ट्रैश के लिए हम ऐसी प्लानिंग करें, हमारा एक थिंक टैंक सबके अलग अलग हो। तो हमारे पास ऐसे थिंक टैंक हो, जैसे एसटीपी वाली बात थी, एक इन्होंने बात की, ऐसे लोगों की एक अलग मीटिंग बना दी जाए। जरूरी नहीं कि हर मीटिंग में हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान होना चाहिए हमारे पास कि ट्रैश वाले हैं तो ट्रैश पे बात करें, एसटीपीज वाले हैं तो एसटीपीज पे बात करें। हर जगह हर को बोलने की जरूरत भी नहीं है, होने की जरूरत भी नहीं है। और इतना जरूरी हो, उसको फिर मीडिया के माध्यम से लाएं कि ये हमारे विचार हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये उसके रिपरकशंस हैं, ये उसके सॉल्यूशंस हैं, और ये उसका एक्शन प्लान है, और ये उसका पार्टिसिपेशन प्लान है। मेरी राय ये है, टोटल रिवर मैनेजमेंट के लिए उसके लिए आज समय आया है कि इसके लिए गंगा पुलिस स्टेशन बने, इको गंगा पुलिस। आपके पास कितनी बड़ी गंगा है? 2500 किलोमीटर। इट्स नॉट वेरी बिग। 5000 लोग चाहिए आपको एक किनारे पे, 5000 लोग चाहिए आपको उस किनारे पे, मनरेगा से, नरेगा से और अपने आप से भी। अरे इतने तो लोग स्पॉन्सर मिल जाएंगे आपको। हर सिटी में इतने लोग पड़े हुए हैं। हर 500 मीटर पे एक व्यक्ति हो अपना कम्युनिटी पुलिसिंग, गंगा परिवार सेवक हो वो। जीपीएस पुलिस स्टेशन तो बने, लेकिन उसको अपने ही लोग कंट्रोल करें। उसके लिए उस गांव के लोग आपको मिल जाएंगे। 500 मीटर में गंगा पुलिस इको, उसका भी मकान ना बनाए हम, इको हट हो। ये भी एक समस्या हमारे यहाँ। बड़े बड़ी जो बिल्डिंगें बनने लगती हैं इसलिए कि एक ऑफिस बनाना है। मैं समझता हूं हमारे इको ऑफिसेज हों, गंगा के तट पर जो भी बने,
गंगा पुलिस स्टेशन जो बने, इको गंगा, ग्रीन गंगा पुलिस स्टेशन बने हट कल्चर के माध्यम से। दूसरी बात, उसमें पॉलिथीन पुलिस का निर्माण हो, पर्यावरण पुलिस का निर्माण हो। उनका केवल काम यही हो, वही 500 मीटर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो 250 मीटर इस तरफ और 250 मीटर इस तरफ, एक साइकिल उसके पास हो, अगर ज्यादा करना हो तो, अब इस लोग कम रखने हो तो 2500 लोग रखने हो किलोमीटर तो 2500 लोगों को रखें, फिर उसको साइकिल दे दें ताकि उसको आलस ना आए। उसके पास एक जीपीएस का सॉफ्टवेयर हो। इस संसद ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि गंगा की आज़ादी के लिए गंगा की ज़मीन पर अतिक्रमण ना हो, प्रदूषण ना हो और माइनिंग आदि जैसी चीज़ों से शोषण ना हो। इसको रोकने के लिए अब हमारी संसद 4 तरह के काम करेगी। एक तो गंगा के किनारे की जो नगर हैं, उन नगरों में और उन ग्राम पंचायतों में जो गंगा के किनारे हैं, वहाँ गंगा का जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, उसके कारण जो नुकसान हुआ है, उसको समझने, समझाने और उसको बचा के रखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए समाज को संगठित करके एक जन जागरण का काम शुरू करेगी, जिसमें से लोगों की चेतना जगाई जा सके और जो उनकी जीविका है, जो उनके जीविका के सवाल हैं और जीवन के सवाल हैं, उनको वो समझ के कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा, यदि वो संगठित हों, अभी हमारे यहाँ 2014 में लोकसभा का चुनाव है, तो इस चुनाव से पहले हम अपने देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को कहेंगे कि उनका जो घोषणा पत्र है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसमें वो गंगा के लिए जो जितना लिखेगा और जो जितना उसके लिए करेगा, उसको हम एक तरह से अपने समाज को चेतना देंगे कि वो ऐसी ही सरकार बनाए जो गंगा के लिए सचमुच काम करे, जो गंगा का भ्रष्टाचार रोक के गंगा में सदाचार स्थापित करे, जो जिस भ्रष्टाचार के कारण गरीबों की जिंदगी, गंगा से जुड़े लोगों की जीविका ध्वस्त और नष्ट हो गई है, उसको ठीक से किया जा सके। और जो सरकार गंगा को अब अविरल और निर्मल बनाएगी, उसको हम लोग वोट देने का संदेश देंगे। इस कुंभ में ही एक बड़ा संदेश हम देना चाहते हैं और कुंभ में इस गंगा संसद के निर्णयों को हम बांटेंगे। ये जो संकल्प लिए गए हैं, उनको कुंभ में सभी धर्म अखाड़ों में, आस्थाओं में, आचार्यों के पंडालों में इस पर्चे को भेजेंगे और एक तरह से इस चेतना जागरण का काम हम लोग कल से ही इलाहाबाद में प्रयाग के कुंभ में शुरू करेंगे।